अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो C++ के अंदर क्या होते हैं और वो अपना क्या रोल अदा करते हैं, उन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक से ज़ायद जो ऑपरेटर एक या एक से ज़ायद ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें इवेल्युएट करके या जिनको सॉल्व करके हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न होती है। मसलन अगर हम इस लाइन को देखें तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट्स, माइनस और प्लस वगैरह जो है ये यूज़ हुए हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है एक आंसर जो है वो आएगा। तो इसी वजह से इसे एक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को यूज़ करने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर कोई एक वैल्यू हो कि 2 और 3 को हमें जमा करना है, तो उसको तो हम इजीली जमा कर लेंगे, यानी 2 और 3 जो है 5 हो जाएगा, हमें कोई भी इसमें कन्फ्यूजन जो है नहीं होगी। लेकिन इस किस्म के सिनेरियो में कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर जो है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हों, जिस तरह से इस एक्सप्रेशन में हुए हैं, तो उसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और सबसे पहले किस ऑपरेटर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इसी बात को डिसाइड करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस को यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बचाती है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वही आने चाहिए, और जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस तरह से कंट्रोल होगा, वो किस तरह से चलेगा, हमें इस बात का पहले से आइडिया हो और हम उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स को लिख सकें। तो हमें पहले से मालूम होगा, अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को जानते हैं कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यानी किस ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद कौन सा सॉल्व करेंगे, तो इस हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है उसका ये एक टेबल है। अगर इस टेबल की बात की जाए, इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अगर इसकी बात की जाए तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है हर ऑपरेटर के साथ कि इसका नाम क्या है और ये किस काम के लिए, यानी कि इसका नाम वगैरह इसका जो दिया हुआ है। उसके बाद ये ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की एक लिस्ट है। ये चंद ऑपरेटर्स हैं, सारे ऑपरेटर्स नहीं हैं, क्योंकि C++ के अंदर बेशुमार ऑपरेटर्स हैं। अगर हम उस सबको डिस्कस करने लगे तो हमारी जो सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जो मोस्ट कॉमन हमारे ऑपरेटर्स हैं हमें उन्हीं को डिस्कस करना है। तो जो मोस्ट कॉमन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस टेबल को आपने रेफरेंस के लिए यूज़ करना है जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, जब भी आपका मैथ का जो काम होगा उसके लिए। उसके अलावा चूंकि हम और भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी हम इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट से बहुत से टेबल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो यही होगा। तो बात कर रहे थे हम कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस और लोएस्ट प्रेसिडेंस क्या होती है। तो सबसे पहले जो लाइन है इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कि इस लाइन में से कोई भी ऑपरेटर हमारे पास अगर किसी एक्सप्रेशन में मौजूद है तो उस ऑपरेटर को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरे की तरफ जाएंगे। तो अगर उससे नीचे जाएं तो इसकी प्रेसिडेंस जो है प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स थे, इनकी प्रेसिडेंस ब्रैकेट से कम है। इसी तरह से और नीचे चले जाएं तो उससे कम जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, लॉजिकल नॉट और बिटवाइज नॉट की है। इनमें से कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे चले जाएं तो एक सीरीज़ के अंदर जो है नीचे चले जाएं तो उस हिसाब से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी प्रेसिडेंस कम होती जाएगी। अगर हम बात करें कि किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो और उसी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये लेस देन का सिंबल हो, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल हो, तो हम सबसे पहले जो उस एक्सप्रेशन के अंदर सॉल्व करेंगे वो मल्टीप्लाई को करेंगे। इसी तरह से अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एंड और दो जो हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर ये दो ऑपरेटर्स जो हैं एक साथ मौजूद हों तो सबसे पहले हम एंड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो और ऑपरेटर वाली वैल्यूज़ हैं उसे सॉल्व करेंगे। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो होती है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे कम जो प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इसके तरह के दूसरे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनकी होती है, यानी कि एक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे लास्ट पे यही सॉल्व किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि पैरेंथेसिस का ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर क्या रोल है। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जिस तरह की ये एक एक्सप्रेशन थी
इसको हम बाद में एग्जाम्पल के अंदर भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक ही ज़्यादा प्रेसिडेंस वाले दो जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, मसलन इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो डिवाइड का सिंबल है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है लेकिन माइनस की जो है उससे कम है, लेकिन अगर उसी ऑपरेटर के इर्द गिर्द हमारे पास जो है एक ब्रैकेट लगी हो तो हम सबसे पहले उसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो इनर ब्रैकेट्स हैं उनसे हम शुरू करते हैं और आउटर ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, हालांकि हमारे पास जो डिवाइड है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो ब्रैकेट है वो प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर देगी, वो किसी भी प्रेसिडेंस को नहीं मानेगी। सबसे पहले उसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको मजीद डिस्कस करने के लिए कौन सी एग्जांपल्स मौजूद है। तो जो पहले जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाई थी वही एक्सप्रेशन हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो चूंकि हमारे पास जो है ये 7वां प्रोग्राम, हमारे पास 7वीं वीडियो है, तो उस हिसाब से मैं index7.cpp नाम की फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा और यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से तो हम इसको डायरेक्टली तो पेस्ट कर नहीं सकते, तो हमें इसमें किसी न किसी वेरिएबल के तौर पर इसे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हमारे C++ जो है हमारे कोई भी एरर ना दे। तो इस ए को जब सॉल्व किया जाएगा तो ज़ाहिर है इसका कोई आंसर आएगा। उस आंसर को प्रिंट करने के लिए मैं इस तरह से इसको सी आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये किस तरह से इवेल्युएट होगी, इसके फेजेस क्या होंगे। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो है अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हम इनर प्रेस जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो हमारे पास है ये इस तरह से रहेगा। आप जानते हैं कि हम नॉर्मली जब मैथ करते हैं कि उसके अंदर बोर्डमास का कानून जो है वो इवेल्युएट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बोर्डमास का कोई रोल नहीं है, इसके अपने जो है कानून है, इसके अंदर आपको उसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे शामिल करेंगे तो फिर मजीद कन्फ्यूजन जो है वो होगी, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ही देखना है। तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 आएगा 3। ब्रैकेट लगा भी रहने देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर दूसरी बार की वैल्यू की बात की जाए तो अब भी ब्रैकेट जो है उसके बाद एक और ब्रैकेट बचती है, तो 24 / 3 जो है वो होता है 8। तो हम सब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। अब आ गए लास्ट पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमारे पास किसकी जो है प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो मल्टीप्लाई किया है, आपको मैं टेबल के अंदर दिखा देता हूँ। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस कम है और उससे ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड और हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर किया। तो इस यहाँ पर जो मॉडुलस ऑपरेटर तो है नहीं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे, ना कि 8 + 13। 8 को अगर 10 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 + 13। तो हमारे पास क्योंकि लास्ट पे यही बचा है तो इसका आंसर जो है वो आएगा 93। इस तरह से हमारे पास जो भी प्रेसिडेंस थी उसे फॉलो करते हुए हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास एक आंसर क्या होता है। तो वो आना चाहिए 93, क्योंकि 80 + 13 93 आएगा। तो 93 आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ चुका है, अगर हमने क्योंकि हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अच्छे से समझ लिया था। अब बात करते हैं कि हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है। उसके बाद जैसे जैसे अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता था कि अब तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे उसके अंदर हमें मजीद एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं थी। वो एक एग्जाम्पल और तकरीबन एक ही टास्क से जो है हमारा काम जो है वो चल रहा था। लेकिन अब नेक्स्ट जो है मैं प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो उन सबको मिलाकर एक आध प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके अलावा आगे जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर हमें एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की और टास्क की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़रूर से उसे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका जो अपनी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। तो अब बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की। इसे मैं तब तक के लिए जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। इस कोड को एक्सेस कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा और इन स्लाइड्स का लिंक भी दे दूंगा। अब तक मैंने वीडियोस में नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इन स्लाइड्स का भी लिंक दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जिसे हमें सॉल्व करना। और सबसे पहले वेरिएबल्स जो हैं वो बना लेते हैं, x = 10 एंड y = 5। तो int x = 10 int y = 5। और यहाँ पर जो है ये एक एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब हमारे पास जो एक वेरिएबल है int g, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ होंगी। तो अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की कि किस तरह से होगा। तो g = x + y × 2। यहाँ पे x और y की जगह हम उसकी वैल्यूज़ जो है उसको पुट कर देते हैं कि वैल्यूज़ उसकी
क्या है ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। 2। तो अब बात करते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे ज़्यादा आप पहले भी देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो है प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर प्लस की मल्टीप्लाई की होती है। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी ब्रैकेट वगैरह मौजूद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई को ही हल करेंगे। 5 तो 10 हो जाएगा और लास्ट पर ये बहुत आसान था, लास्ट पर जो है 10 जमा 10 क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस कम थी तो ये लास्ट पर सॉल्व होगा। तो इस तरह से जी की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं ताकि हमारे पास इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हमें दिखाई दे कि आंसर था क्या। इसका आंसर 20 आना चाहिए। 20 आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आप नॉर्मल जो भी हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास काम होता है वो यही होता है कि हमें बेसिक की समझ आ जाए, तो इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स होते हैं उसको भी हम टैकल करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो जाता। इसलिए मैंने जो बेसिक ऑपरेटर्स थे उन्हीं की मदद से आपको एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे और टास्क भी तकरीबन वही होंगे ताकि आपको एक बेसिक की समझ लग जाए और उसके बाद आपके लिए मज़ीद एडवांस की तरफ जाना और मुश्किल टॉप जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने एक टास्क दिया है आपको ये 2 टास्क जो है इन्हें परफॉर्म करना है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, चंद मिनट के लिए इसे पॉज करें, उसके बाद और उस अपने जो भी आप कोड करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें ताकि मुझे मालूम हो कि कौन कौन इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है और कौन कौन सीरियसली इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है। और इस तरह से इंटरेक्ट किया करें कि जैसे हम एक कम्युनिटी में हैं, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से एक बातचीत कर सकें और अपने जो भी मसाइल हैं उन्हें शेयर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना जो टास्क है उसको कमेंट कर दिया होगा। अब बात करते हैं कि हम इसे किस तरह से करेंगे। तो क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं साथ साथ जो टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करता चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी जो है स्टार्टिंग है तो इसको खुद से भी करना भी जो है वो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि आप जो है इसको तो परफॉर्म कर ही लेंगे। मैं टास्क 2 की तरफ चलता हूँ। जो टास्क 2 है वो कदरे जो है वो आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट होगी अगर आप बिगिनर हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। दूसरा जो है वो आप खुद ही कर लेना, उसके लिए आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिक ऑपरेटर्स ही यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो है बूल ऑपरेटर जो है वो यूज़ हुआ है। तो अगर इस एक्सप्रेशन की बात की जाए तो जैसे ही हम किसी भी रिटर्न टाइप की बात करते हैं कि जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो आएगी, कोई भी आंसर आएगा। उस वैल्यू को ये हम जो C++ की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो वैल्यू रिटर्न हुई है। तो रिटर्न होने के लिए, उस वैल्यू के रिटर्न होने के लिए उसी टाइप का जो है वो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, ये किस टाइप के हैं जी? बूल टाइप के हैं। बूल वेरिएबल की हमने पहले भी बात की है कि ये बूल टाइप जो है वो ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करती है। तो इस वजह से हमारे पास इस ट्रू जो है वो बूल टाइप का होना चाहिए। तो ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले देखा है उस टेबल के अंदर कि जो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रेसिडेंस होती है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के दरमियान में, तो वो होती है एंड ऑपरेटर की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसे पहले से सॉल्व किया हुआ है, पहले से एक ब्रैकेट हमारे पास लगी हुई है, इसलिए हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले बात की थी हमने और ऑपरेटर के बारे में कि और ऑपरेटर सिर्फ उसी सूरत हमारे पास जो है वो फॉल्स को रिटर्न करता है जब दोनों तरफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हों, अदरवाइज जो है वो ट्रू रिटर्न करता है। तो इसको अगर देखा जाए तो एक तरफ ट्रू और दूसरी तरफ फॉल्स है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहीं से दूसरा ऑपरेटर जो है वो लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर दोबारा फिर से दोनों तरफ ट्रू हो चुका है और दरमियान में है एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर जो है वो सिर्फ उसी सूरत जो है वो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों साइड पे ट्रू हो, दोनों कंडीशंस ट्रू हो, अदरवाइज ये है वो हर कंडीशन के अंदर उसे फॉल्स जो है रिटर्न करता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो एंड ऑपरेटर की दोनों जो जानिब ट्रू कंडीशन है तो उसका आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा। तो अब इस वक्त जो हमारे पास जो वेरिएबल था उसे हम रिटर्न करते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं इज ट्रू है। यहाँ पर मुझे बूल अल्फा, ये ना जाने क्या चीज़ लिखी हुई है, सी आउट इज ट्रू, बूल अल्फा इज ट्रू। अगर मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ, अब इसे प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास इज ट्रू के आगे जो है वो इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए और वो होगी ट्रू। तो इज ट्रू 1,
यानी वन ट्रू के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि ट्रू के लिए वन ही यूज होता है, तो जब भी यहाँ पे प्रिंट होगा तो वो वन ही प्रिंट करेगा। तो हमारा जो आंसर है वो ठीक है, ट्रू की जगह उसने वन प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और मजीद जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं आप इंटरनेट से सर्च करें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अब बात करते हैं कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो पहले तो हमने ये बात की थी कि एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनकी प्रेसिडेंस जो है वो एक दूसरे से कम है। एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मल्टीप्लाई और प्लस है तो इसकी जो भी प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा और प्लस की कम है। यहाँ ब्रैकेट की ज़्यादा और मल्टीप्लाई की कम है, यानी एक लेवल जो है तो वो हमारे पास मेंटेन था कि सबसे ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस और उसके बाद उससे लोअर प्रेसिडेंस, यानी एक ही प्रेसिडेंस का कोई भी ऑपरेटर जो है वो यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी उस सूरत में काम आती है क्योंकि हमारे पास इस तरह की भी कोई एक्सप्रेशन हो सकती है कि जिसके अंदर ऐसे सिंबल्स यूज हो रहे हों या ऐसे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हों एक ही एक्सप्रेशन के अंदर कि जिनकी एसोसिएटिविटी जो है वो एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि हम जिनकी प्रेसिडेंस जो है वो एक दूसरे के बराबर हो। तो उस सूरत में हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी को यूज करते हैं। तो अगर मैं ये आपको टेबल जो है पहले वाला दिखाऊं तो इसके अंदर जो है हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑपरेटर जो हमारे पास हैं, तो अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर बगैर ब्रैकेट के प्लस और माइनस जो है हमारे पास हमें देखने को मिले, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पहले किसे सॉल्व करना है, प्लस करना है पहले या माइनस करना है। या इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर तो जो है तकरीबन आंसर जो है वो सेम आ ही जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हमारे पास आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो एक एक्सप्रेशन के अंदर हमें बगैर ब्रैकेट्स के, क्योंकि अगर ब्रैकेट यूज होंगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो उसे ओवरराइड कर देगा पहले से प्रेसिडेंस को। लेकिन एक ही अगर एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो आ जाए, तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है या डिवाइड को सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस तो सेम है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद होता है। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट टू राइट, एक है राइट टू लेफ्ट और एक है मिक्स्ड एसोसिएटिविटी। मतलब ये कि अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की बात करें तो एक ही ऑपरेटर जो भी एक ही प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होंगे उन्हें हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट हो, तो उन ऑपरेटर्स को हम राइट से शुरू करेंगे, उनकी एवेल्युएशन और लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। और तीसरी बात अगर मिक्स्ड ऑपरेटर्स की जाए, मिक्स एसोसिएटिविटी की जाए, तो वो उस सूरत में होती है कि जब हम हमारे पास जो पहले हमने एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर किसी एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा थी और दूसरे की कम थी, तो इस केस को हम मिक्स्ड एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। अब आपको मैं एक टेबल जो है वो दिखाता हूं। इसके अंदर हमारे पास एसोसिएटिविटी जो है डिफरेंट ऑपरेटर्स की उसे दिखाया गया है। तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है जिस तरह से पहले टेबल में थी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपनी एसोसिएटिविटी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करने के लिए। जब भी आप इस तरह के कैलकुलेशंस करें तो इस टेबल को आप सामने रखें ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें कि एक ऑपरेटर है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसके हमने वो STD के साथ यूज किया था। तो इस ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, ये 3 ब्रैकेट्स मैंने पहले भी आपको यूज करके दिखाई थी। तो अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास छोटी कर्ली ब्रेसेस हैं, छोटी ब्रेस है, उसके बाद इस ब्रेस को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये आखिरी जो हमारे पास ऑपरेटर है इसे यूज करेंगे। इस ऑपरेटर को हम नेक्स्ट जैसे ही एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो इसे हम यूज करेंगे। इस वक्त हमारे पास इसका काम नहीं है, इसे पॉइंटर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से हमने जो जिस ऑपरेटर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं वो ये है, ये प्लस और माइनस के ऑपरेटर। तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस जो है वो एक ही सीरीज़ के अंदर हमारे पास लिखे हों तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसकी एसोसिएटिविटी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि लेफ्ट टू राइट। और अगर राइट टू लेफ्ट की अगर बात करें तो अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहे हों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, जो उसके सॉल्व करेंगे तो उसकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, यानी उसको हम राइट से शुरू करेंगे, उसको वैल्यूएट करना और लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके समझते हैं।
तो पहले बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव की एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं। तो पहले मैं आपसे इसके बारे में बात कर चुका हूँ, उसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि इस किस्म की एसोसिएटिविटी की सूरत में लेफ्ट टू राइट जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब अगर बात की जाए इस प्रोग्राम की, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो अगर इस वेरिएबल को देखा जाए इंट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, तो जो हमारे पास हम पहले से भी देख चुके हैं कि सबसे कम जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है इक्वल टू ऑपरेटर की। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर की तरह की कोई भी प्रेसिडेंस वाला, यानी उसी लाइन में जो लिखे हुए थे जो दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सबसे लास्ट पे तो होगा जो हमारे पास जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट पे हम सॉल्व करेंगे। ये बात तो होगी क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो बकाया जो रह जाएंगी इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे ज़्यादा हमने पहले भी देख चुके हैं कि सब अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस की बात करें तो इनके केस में लेफ्ट टू राइट हम इसे सॉल्व करेंगे। इनकी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है प्लस और माइनस की और मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस की जो है वो लेफ्ट टू राइट है, दोनों की लेफ्ट टू राइट ही ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। 240 को उसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48, यानी 48 आंसर आएगा। और उसके बाद अगर हम 48 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 46। 46 के अंदर अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59। तो इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्योंकि इन सब की प्रेसिडेंस जो थी, इसकी एसोसिएटिविटी जो थी वो राइट टू लेफ्ट थी, लेफ्ट टू राइट थी, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट इसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी की। तो इसके अगर हम बात करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो हमारे पास जब एक ही इस प्रेसिडेंस के ऑपरेटर जो मौजूद हों तो उसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं जो है यहाँ पे इसे कॉपी करके आपको वहाँ पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसको हम पहले नहीं किया हमने। इससे पहले जो है यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इस तरह से आप फॉर्मेट कर लें तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्राम की वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से हम ये तो हमें मालूम है कि इसे राइट टू लेफ्ट जो है इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो काम करेगी। तो किस तरह से काम करेगी जी, सबसे लास्ट पे हमें जानते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वल टू ऑपरेटर है उसकी जो भी प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है, तो इसे तो हम सबसे लास्ट पे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ये जी की वैल्यू जो है वो कुछ भी मालूम नहीं है, हमें जी की वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी है। तो जी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू क्या है जी 10 माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसे, क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 10 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 8। तो x की जो वैल्यू है वो तो रही 10 और हमारे पास जो z की वैल्यू थी हमें वो मालूम फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि y की जगह जो y इज इक्वल टू 5 था तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो थी वो रहेगी 10। क्योंकि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वर्क कर रहा है तो y की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ काम कर रहे हैं तो y की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे हो गई 8 और तीसरी जो हमारे पास वैल्यू थी वो रह गई z की। जब ये एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी तो लास्ट में रह जाएगा z, तो z की वैल्यू वही होगी जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू जो है वो भी 8 है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे ऑपरेटर जो है वो काम करेंगे। अब अगर इसे मैं प्रिंट करूं तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू आनी चाहिए। जब इसे मैं रन कोड करूंगा तो 10, 8 और 8 ये इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। ये जो हमारे पास ये एक असाइनमेंट कर का जो एक ये मेथड था जो हमें पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक ही वेरिएबल की को हम एक ही वैल्यू को हम दो वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे, तो ये तकरीबन वही जो है वो सिंटैक्स जो है ये बन चुका था। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं मिक्स्ड एसोसिएटिविटी की। मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ कि मिक्स्ड एसोसिएटिविटी उस सूरत में होती है कि जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहे हों, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी लेवल जो है वो सेम नहीं होता, तो इस तरह से उन्हें उसको सॉल्व करने में आसानी होती है, हमें एक तरतीब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एक जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को यहीं से कॉपी करता हूँ
और हमारे जो VS कोड है उसके अंदर पेस्ट करते हैं, ताकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें और इसको समझ सकें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो Alt+G करके इसको लाइन रैप करूँगा मैं, ताकि जो सारा कोड है वो हमारे सामने आए, हमें समझ आए कि इसको किस तरह से करना है। तो अब कमेंट्स के अंदर मैं इसके आंसर जो अब लिखूंगा, तो हमें जो है एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी किस्म की कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसके अंदर ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले सॉल्व होंगी। तो इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस सूरत में चूंकि हमारे पास b = b - c की सूरत में हमारे पास जो माइनस है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा और इक्वल की प्रेसिडेंस कम है, इसलिए पहले हम b - c। तो b - c को अगर सॉल्व करें तो ये किस तरह से काम करेगा जी। b की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और 2 की वैल्यू जो है, c की वैल्यू जो है वो 2 है। तो 3 - 2 जब होगा तो आंसर आएगा b = आएगा 3, a + b = b - c। तो b - c जब निकालेंगे तो b में से 3 - 2 जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो उसके बाद अब चूंकि हमें दूसरी ब्रैकेट को भी सॉल्व करना, तो दूसरी ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो a को जो हमारे पास b है, b को 1 की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि b के जो हमारे पास वैल्यू थी वो b की 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर b की जगह हम 1 को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 5 + 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर ही हमारे पास ये स्टेप परफॉर्म हुआ था, तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है 1 हो चुकी थी। तो जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट जो है वो आएगा, रिजल्ट की अगर वेरिएबल को देखें तो रिजल्ट की वेरिएबल के अंदर इस तमाम की इवैल्यूएशन थी जो कि 6 में हुई है, यानी रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 6 है। और दूसरी तरफ जो b है उसकी वैल्यू हमें 1 कर चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पर उसको हमने सॉल्व करके उसको एक वैल्यू जो है वो असाइन कर दी थी। अब इसे रन करके देखते हैं कि पहले जो है वो 6 आना चाहिए और नीचे b की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। तो ऊपर रिजल्ट जो है वो 6 आ चुका है और b की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है। तो आप उम्मीद है कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ आ चुके होंगे कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी किस तरह से काम करती है और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी जो है किस तरह से काम करती है। जब भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सिंपली इस टेबल पर जाना और उसके देखना है कि इस टेबल के ऊपर हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हम किस ऑपरेटर को किस तरह से एसोसिएटिविटी जो है वो उसकी सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है आपके लिए वो ये है कि आपको ये एक प्रोग्राम है, इसे सॉल्व करना है। वो एग्जाम कोई मुश्किल नहीं है, देखने में कुछ मुश्किल लगता है लेकिन ये मुश्किल है नहीं। इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपको पुट करनी है और अपना जो भी आंसर है उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है। अब इस प्रोग्राम को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसे ही आप इसे सॉल्व करें इसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। अब एक और बात ये है कि अगर आपने यही जो वीडियो है यहीं से इसको वीडियो सीरीज को शुरू किया है तो आपको नेक्स्ट चीज़ की जो भी आगे सीरीज आएगी उसकी आपको जल्दी समझ नहीं आएगी अगर आप बिगिनर हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस लिंक से आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं मजीद बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बहुत सी वीडियोस जो है बनाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।